दीप मॉर्निंग हर तरफ से अच्छी खबर है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट ले ले, हमारे मार्केट से खैर वो सर से हम बात करेंगे। क्या हो गया? बढ़िया मूड में है बाजार। आप थोड़ा ऑप्टिमिज्म बाजार में बनते हुए देख रहे हैं कि शायद इस बार फेड रेट्स नहीं बढ़ाए और डेटा भी आपको सपोर्टिव आते हुए दिखे, कच्चा तेल भी टूट रहा है, तो हर जगह से थोड़ा ऑप्टिमिज्म आ रहा है बाजार में और इसलिए हम देख रहे हैं लगातार तेजी बन रही है। 5वें दिन ऊपर था कल डाउ और 190 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ, तो बढ़िया तेजी हुई। थ्रू द डे खरीदारी आती रही, डेज हाई पर बंद हुआ। 5 दिनों से आप डाउ को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो कुछ भी खराब नहीं था जहां तक उसके एक्शन का सवाल है। 34,000 के ऊपर हमने कल डाउ को जाते हुए देखा। वहीं S&P 500, नैस्डैक यहां पर रैली बरकरार है। आप देख रहे हैं कि करीब 14 महीने की ऊंचाई पर अप्रैल 2022 के बाद के हाईएस्ट लेवल पर आपको दोनों S&P 500 और नैस्डैक आते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया खरीदारी अमेरिकी बाजारों में होती हुई दिख रही है। कल अगर आप देखें 11 में से 8 सेक्टर्स में खरीदारी हुई, तो पार्टिसिपेशन जो था वो काफी मजबूत था अमेरिकी बाजारों में। इसके अलावा S&P 500 पर आप रखिएगा नजर। अनिल जी भी कह रहे हैं कि डाउ छोड़ो, S&P 500 देखो, जो इसका अक्टूबर 2022 का निचला स्तर था वहां से यहां पर 20-21% की रैली हो चुकी है, यानी कि बुल मार्केट में आ गया है। कभी भी अगर आप लोअर लेवल से 20% की रैली देखते हैं तो बुल मार्केट में आना माना जाता है, तो बुल मार्केट में आ चुका है S&P 500, ये आपको क्लियर संकेत दिख रहा है। तो बहुत ही बढ़िया तेजी थी, अच्छी क्वालिटी वाली तेजी थी, सेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़िया था। टेस्ला में हमने देखा है लॉन्गेस्ट रैली ऑन रिकॉर्ड आती हुई दिखी है। 12 दिनों से लगातार टेस्ला में खरीदारी हो रही है, कल भी 2.25% ऊपर था। अब तक 11 दिनों की कंसेक्यूटिव रैली का रिकॉर्ड था, कल इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। 12 दिनों से लगातार आप टेस्ला में खरीदारी देख रहे हैं, तो वहां पर भी जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिखा। दिग्गज आईटी में अच्छी खरीदारी थी। एप्पल का शेयर 1.5% उछलकर नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिखा। अमेजॉन में 2.5% का उछाल था। अल्फाबेट 1% ऊपर था, तो बहुत ही बढ़िया एक्शन दिग्गज आईटी में था। माइक्रोचिप, सेमीकंडक्टर बनाने वाले स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखी और कंज्यूमर शेयर्स में भी आपने अच्छा एक्शन देखा। तो ब्रॉड बेस्ड रैली थी अमेरिकी बाजारों में, कुछ नए रिकॉर्ड्स पर शेयर्स आते हुए दिख रहे हैं और जैसा मैंने कहा बुल मार्केट में आ गया है S&P 500। अब आज का बड़ा एक्शन ऑफ कोर्स होने वाला है इन्फ्लेशन के डेटा को लेकर। मई महीने की महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ही शार्प गिरावट होगी, 4.9% से गिरकर 4.1% पर यह डेटा आ सकता है। अगर ये 4.1% पर आया तो यहां पर आप देखेंगे कि अप्रैल 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर होगा ये, तो बहुत ही बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, शायद उसका भी थोड़ा ऑप्टिमिज्म आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। कोर इन्फ्लेशन ये भी 5.5% से गिरकर 5.3% पर आने का अनुमान है, तो इसी पर सबकी नजर है। इसके साथ ही आज फेड की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू होने वाली है। लगभग 80% जानकार मान रहे हैं कि कल पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, रेट्स में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद तो यह है, क्या एक्शन आता है ये देखना पड़ेगा। बॉन्ड यील्ड भी हल्की गिरकर 3.7% पर आ गई है, तो सब कुछ अच्छा है। आज के बड़ा डेटा आने वाले इन्फ्लेशन को लेकर, अगर ये ज्यादा ऊपर आता है तो फिर क्या इसका कल की फेड पॉलिसी पर प्रभाव पड़ेगा, अभी तो नहीं पता, बट एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन में भारी गिरावट दिखनी चाहिए जहां तक अमेरिका का सवाल है। यूरोप में आपने अच्छी तेजी देखी है और एक और सपोर्टिव फैक्टर जो बाजार के लिए आया है वो कच्चा तेल है। कल 4% टूटा है कच्चा तेल। हमारे बाजार जब बंद हो रहे थे तो 2-2.5% नीचे हमें तेल के दाम दिख रहे थे, बट इवेंचुअली 4% फिसल कर $72 पर आपको ब्रेंट पहुंचते हुए दिखा है। 67 पर WTI आ गया है। 1.5 साल के निचले स्तर पर आपको यहां पर तेल के दाम आते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। ओपेक के हाइक के बावजूद, ओपेक कट के बावजूद हम देख रहे हैं यहां पर इतना दबाव है क्योंकि मांग को लेकर चिंता बन रही है। सोना चांदी ये ज्यादातर दायरे में रहे। डॉलर इंडेक्स में आपने हल्की रिकवरी देखी है। बेस मेटल्स की पिटाई हुई है। एग्री कमोडिटीज में भी थोड़ा दबाव था। तो ओवरऑल बाजार के लिए क्यूज ज्यादातर पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। बड़ा डेटा आने वाला है, बड़ी पॉलिसी है, उस पर सबकी नजर है। चलिए